पार्टी वाइज मटेरियल वाइज प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर सेटअप में जाना है, फिर उसमें वेट एंट्री 3 और उसमें आपको प्राइस लिस्ट में नीचे यस करना है, प्राइस लिस्ट रिक्वायर, फिर उसको सेव कर देना है। प्राइस लिस्ट सेट करने के बाद हम उसका प्राइस सेट करेंगे मटेरियल का पार्टी वाइज। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल मास्टर में जाना पड़ेगा और अभी हमारे पास 6 मटेरियल है, वो 6 के 6 को हमको प्राइस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। वो प्राइस लिस्ट में जितने ऐड होंगे वही आएंगे। तो हमने पहले फर्स्ट को सिलेक्ट किया, इज प्राइस लिस्ट, उसमें से क्लिक किया, सेव किया, फिर दूसरे मटेरियल में सेव कर दिया, तीसरा मटेरियल सिलेक्ट किया, इस प्राइस लिस्ट सेव। इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारे मटेरियल ऐड कर दिए। या नया ऐड करेंगे तो आपको इसको सेव करना है। अभी सारे मटेरियल ऐड हो गए। फिर आपको जाना है, यहाँ पे जाना है प्राइस लिस्ट में। प्राइस लिस्ट में गए हम, वहाँ पे नया प्राइस लिस्ट ऐड करना है। ऐड बटन क्लिक करेंगे, प्राइस लिस्ट 1, उसका एक्सपायरी डेट आप फ्रॉम से टू डाल सकते हैं। अभी जैसे ही हम प्राइस लिस्ट के ऊपर क्लिक किया तो उसका रेट आ गया। ठीक है, कि भाई मटेरियल फर्स्ट का कितना रेट है, समझ लो इसका 10 कर दिया, 12, 14, इस तरह से हमने दे दिया रेटिंग। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसके अंदर भी सिलेक्शन है कि कौन सी पार्टी इस प्राइस लिस्ट में अप्लाई होगी। अभी है ना, हम सीखेंगे कि 2 तरह के प्राइस लिस्ट है। ये क्या होता है कि एक ही प्राइस लिस्ट बनाया हमने, समझ लो 3 ही प्राइस लिस्ट बनाया, फिर हमने सिलेक्शन किया कि ये 2 पार्टी है इस प्राइस लिस्ट में चाहिए, ये 3 पार्टी है या 10-15 पार्टी है वो दूसरे प्राइस लिस्ट में चाहिए। मतलब 2-3 प्राइस लिस्ट ही मेंटेन करना है। और एक इस तरह का प्राइस लिस्ट होता है कि पार्टी वाइज डिफरेंस प्राइसिंग, मतलब 50 पार्टी है तो 50 प्राइस लिस्ट बनेंगे। अभी ये कॉमन प्राइस लिस्ट, हम समझ लो 2 प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, होलसेलर रिटेलर, तो समझ लो कि इसका हमने नाम लग दिया प्राइस लिस्ट रिटेलर। ठीक है, अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पार्टी होगी। तो हमने समझ लो 3 पार्टी ले ली, 4 पार्टी ले ली हमने, 5 पार्टी, ओके कर दिया, अब सेव कर दिया। तो ये रिटेलर हो गया। अभी हम दूसरा प्राइस लिस्ट बनाएंगे। इसको सेव कर दिया। अभी यहाँ पे हम डालेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इसमें भी पार्टी हमने सिलेक्ट कर दी। देखो ये रेड है, रेड क्यों है, क्योंकि ये दूसरे प्राइस लिस्ट में हमने ऐड कर दिया है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वहां से निकल जाएगा और इस प्राइस लिस्ट में वो ऐड हो जाएगी पार्टी। तो हमने इसको सारी पार्टी को हमने होलसेलर में डाल दिया और हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से आप ये प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। और हाँ, इसमें एक अलग अलग बटन है, जैसे कि ऑल जीरो, तो ये सारे मटेरियल के रेट जीरो हो जाएंगे। फिर यहाँ है पेस्ट रेट फ्रॉम अदर प्राइसिंग, मतलब एक दूसरा प्राइस लिस्ट बनाया है वहां से कॉपी करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम मास्टर, समझ लो मास्टर मटेरियल मास्टर सिलेक्ट करेंगे तो मटेरियल मास्टर में जो भी रेट डाला होगा वो यहाँ आके आ जाएगा। हम रिटेलर सिलेक्ट करेंगे तो रिटेलर प्राइस में जो भी होगा यहाँ पेस्ट हो जाएगा, फिर हम आगे का एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज होगा। यहाँ से एक्सेल बटन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये डेटा एक्सेल में आ जाएगा, आपको पूरा प्राइस लिस्ट आपको हम यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे इज एक्टिव, मतलब आपको एक्टिव रखना है, ये फ्रॉम डेट टू डेट उसका नहीं, सेव में कर रहा हूँ यहाँ। और यहाँ पे एक दूसरा बटन भी है, आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट। ये इसमें क्या है कि आप यहाँ से भी बदल सकते हैं कि मेरे को ये जो राकेश है उसको मेरे को रिटेलर में डालना है, तो मैं यहाँ रिटेलर सिलेक्ट कर दूंगा तो ये अभी रिटेलर में चला गया। होलसेलर में चाहिए तो होलसेलर। तो इस तरह से आप यहाँ से भी प्राइस लिस्ट बदल सकते हैं। मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। और अब दूसरा तरह का सेटिंग ऐसा है कि आप सेटिंग में जाएंगे, फिर देखो यहाँ लिखा ना मोर देन 1 पार्टी हैव ए सेम प्राइस लिस्ट।
एक से ज्यादा पार्टी का सेम प्राइस दीजिए, इसलिए इस तरह का सेटिंग। ओल्ड पार्टी विद डिफरेंट प्राइस डिश, मतलब कि सभी पार्टी का अलग अलग प्राइस डिश हम सेव करेंगे और उसका देखेंगे कैसे बनाते हैं। अब जैसे ही करेंगे, अब देखो मैं, अब ये वाले प्राइस डिश को मैं टच करके मैं जैसे ही एडिट करूंगा तो इसमें पार्टी का लिस्ट आएगा। देखो उसमें क्या था, पहले प्राइस लिस्ट आ रहा था, किंतु यहाँ पे क्या है कि उस पार्टी का डायरेक्ट प्राइस लिस्ट खुल रहा है कि सारे हम एडिट करेंगे तो पहले पार्टी का लिस्ट आएगा, फिर वो पार्टी के अंदर एंटर करेंगे तभी जाके उसका मटेरियल का लिस्ट आएगा कि कौन से मटेरियल में कौन सा रेट डालना है। समझ लो हमने 11 डाल दिया, इस तरह से हमने डाल दिया 16 रुपये। ठीक है, देखो ये रेट हो गया। रेट मतलब कि आप एडिट प्राइस डिस करेंगे तो उसमें जो भी रेट डाला है डाला इसीलिए रेट आ रहा है। अभी मैं फिर से इसको एडिट कर रहा हूँ तो देखो ये ब्लैंक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो प्राइस लिस्ट डिलीट हो जाएगा तो रेट निकल जाएगा। अभी फिर से जाएंगे तो सब कुछ 0 0 है। तो इस तरह से करेंगे हम। अभी काम करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि भारत कॉटन है तो इसका हम रेट डिफाइन कर देते हैं। हमने सेव कर दिया। सेव करने से पहले बता दूं, पेस्ट रेट फ्रॉम अदर प्राइस लिस्ट, मतलब भी दूसरे कोई प्राइस लिस्ट से हमें पेस्ट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। पेस्ट रेट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर से हमें पेस्ट करना है तो पूछेगा तो प्रोडक्ट मास्टर का जो भी रेट होगा डाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओल्ड 0 तो 0 हो जाएगा। फिर हमने सेव कर दिया। अब रॉयल ट्रेडर्स, उसका भी प्राइस लिस्ट डालेंगे। उसका समझ लो 21 से डाल रहे हैं, सेव कर दिया। तो ये 2 प्राइस लिस्ट हमने बनाए और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, आप वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे गया, अभी मैं वेट कुछ रख रहा हूँ तो हम जैसे ही फर्स्ट एंट्री करेंगे उसका टेयर वेट कर देते हैं भारत कॉटन केजी। केजी का रेट डाल दिया, देखो यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अभी हम सेव करेंगे। फिर यहाँ सेकंड एंट्री में जाएंगे, पहले वेट चेंज कर देते हैं। सेकंड एंट्री में गए, अब देखो वो एक के जी का 11 रुपया। अब जैसे ही पार्टी चेंज होगी या मटेरियल चेंज होगा तो बदल जाए। हमने समझ लो अभी सेट किया है भारत, फिर रॉयल, रॉयल सेट किया होता है ना रॉयल ट्रेडर, तो रॉयल में एंटर लगाएंगे। देखो 21 रुपया आ गया, इसमें पहले 11 था। तो इस तरह से आप उसका प्राइस बदल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आ रहा है केजी, टन, ट्रक और यूनिट। केजी का मतलब कि यहाँ पे जो नेट वेट आ रहा है वो इंटू करेगा, इंटू 21 रुपया, 1 केजी का 21 रुपया और इसका चार्जेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम टन करेंगे तो वो टन के हिसाब से देखेगा कि 1 टन का 21 रुपया। तो अभी ये 54 ही है तो फिर वो 1 रुपया ही आ गया, 1 रुपया 13 पैसा। फिर ट्रक आएगा, ट्रक का मतलब कि 1 ट्रक का 21 रुपया पूरा, तो वो आप हाथ से यहाँ डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा यूनिट, तो आप यूनिट हाथ से डाल सकते हैं। समझ लो मैंने 10 यूनिट डाला तो 10 × 21 ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आपको जैसे भी टर्नेज रेट या ट्रक या केजी या यूनिट जो भी करना चाहते हो, तो इस तरह से प्राइस लिस्ट वर्क करता है। थैंक यू।